हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम टाइम में आप किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप कर सकते हैं अपने दिमाग में। और फिर उसके बाद एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे, आपको एक तो उनके सारे के आंसर पता होंगे और फिर ऐसी बात नहीं होगी कि आप ये सोचो कि अगर मुझे पहली लाइन याद आ जाए तो मैं ये कर लूँ, और पहली लाइन पहला अक्षर याद आ जाए तो मैं पूरा आर्टिकल कर ले जाऊँ। तो डिटेल्ड जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं या डेरिवेशंस होते हैं, लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उनको किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी के थ्रू एग्ज़ाम में इस तरह से दिमाग में बैठा लिया जाए कि आपके जब तक वो एग्ज़ाम चले तब तक जो है वो आपके दिमाग से कोई भी चीज़ जाए ना। चाहे आप पहला क्वेश्चन करें, चाहे आप तीसरा करें, चाहे पाँचवा पहले करें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी ऑर्डर में करें, आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सारा सिलेबस जो है वो आपके दिमाग में रहेगा। तो ये तरीका मैं बता दूं कि इसको हम अपने टाइम पे यूज़ करते थे और लगभग 8th या 9th में जा कर के हमने डेवलप किया था। खुद ही से, मतलब किस तरह से हमने देखा, कई तरीक़ों से देखा कि किस तरह से हमें याद रह जाता है। तो ये तरीका समझ में आया और इसको फॉलो करते करते हमने 10th 12th उसके बाद बीएससी एमएससी तक में और बीएड तक में ये मेथड फॉलो किया है। तो आज इस वीडियो में हम आपसे वही मेथड डिस्कस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगर आपको समझ में आता है, आपको सही लगता है, तो आपको अगर इससे ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचता है तो ये वीडियो बनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। और एक बात मैं और कह दूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, तो आप उसी तरीक़ों को फॉलो करें। कोई ज़रूरी नहीं है, हर एक का दिमाग अलग अलग होता है, हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आपको आसानी से याद हो जाता है, तो आप उसी तरीक़ों को फॉलो करें। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके की। हाँ, अगर कोई ऐसा तरीका नहीं है आपके पास, कंफर्टेबल नहीं है आप किसी तरीके से, और ये जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ इसको अगर आप सीखते हैं और हो सकता है ये आपके काम आने लगे, तो फिर आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। तो मैं इस तरीके को समझाने के लिए एक आर्टिकल जो है वो लूँगा, और ये आर्टिकल जो है वो 11th क्लास में फ़िज़िक्स में होता है और पॉलीटेक्निक में भी फर्स्ट सेमेस्टर में होता है फ़िज़िक्स में। ये बर्नौली प्रमेय पे आधारित है और बर्नौली थ्योरम सब जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपको बर्नौली थ्योरम पहले दिखा दूंगा बुक में, उसके बाद क्या क्या इसके ऊपर करना है एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ें बता दूंगा। एग्ज़ाम से करीब 10-15 दिन पहले, या अगर गैप है एग्ज़ाम में 2-3 दिन का, तो उसमें ही वो आप कर सकते हैं। और किस तरह से इस आर्टिकल को हम मॉडिफाई करके अपने हिसाब से एक छोटे से रूप में बना लेंगे इसे, और फिर उसके बाद किस तरह से हम अपने दिमाग में इसके लिए शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप करेंगे। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है। तो एक्चुअली होता ये है कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से मेमोरी के बेस पे कनेक्ट होते हैं। तो अगर हमने कोई चीज़ देखी, पढ़ी, या कोई भी हमारे जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों जो सेंसेस हैं, उनके थ्रू कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो है ब्रेन में न्यूरल बॉन्ड्स बन जाते हैं, न्यूरॉन्स के बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं। जो चीज़ जितना इंटरेस्ट के साथ देखी जाती है या सीखी जाती है या महसूस की जाती है, उससे रिलेटेड न्यूरल बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग बनता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि फ़िल्में जो होती हैं वो ज़्यादा दिन तक याद रह जाती हैं, या कोई इंटरेस्ट है जिस चीज़ में आपका, वो चीज़ आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। और अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कुछ लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए पढ़ा हुआ वो जल्दी भूल जाते हैं। तो दिमाग एक ही है, बस डेवलप आपको क्या करना है, न्यूरल बॉन्ड्स डेवलप करने हैं अच्छे से। तो वो न्यूरल बॉन्ड्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि हम अपना जो आर्टिकल होता है उसे किस तरह से एक शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाने के लिए तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कॉपी पे ले चलता हूँ और पहले मैं आपको दिखाऊँगा कि वो आर्टिकल पूरा क्या है, फिर उसको कैसे कन्वर्ट करना है कागज़ में, वो चीज़ करके दिखाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं आपको तरीका बताऊँगा कि किस तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके बेस पे डेवलप करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ कि बर्नौली का प्रमेय जो है वो किस तरह से होता है। और ये बुक से अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। उससे आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मेरे पास क्योंकि नोट्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बुक से दिखा रहा हूँ आपको। आप अपने नोट्स से एक बार बनाएंगे वो शॉर्टर वे में नोट्स। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, तो आप क्वालिटी बढ़ा लें जा करके। ऊपर जो आपको राइट साइड में 3 डॉट्स दिखेंगे, स्क्रीन को टैप करें, फिर 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उससे जाके क्वालिटी को बढ़ा लें। तो ये अक्षर अगर साफ साफ नहीं दिख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिखने लगेंगे। तो सबसे पहले जैसे स्टेटमेंट है, जब कोई असंपीड्य तथा श्यानद्रव धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसके मार्ग पथ पर प्रत्येक बिंदु पर द्रव की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्व स्थिर ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, यानी कि P + ½ ρ v² + ρ gh = नियतांक। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट को जो है आपने
किस तरह से अपने शॉर्ट नोट्स जो बनाएंगे उसमें लिखना है। देखिए ये यहाँ पे कागज़ है मेरे पास, और इस कागज़ में आप देखिए कुछ नहीं, बस कोने पर से आपको लिखना है और छोटा छोटा लिखना है। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। अब आप देखिए इसमें हल्का सा आपने बस BTH, तो इस तरह से शॉर्ट में BTH लिख दिया, मतलब बर्नौलीज़ थ्योरम है। ये आपको समझना है और 2-3 दिन के लिए समझना है, तो इसलिए कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलेंगे आप पूरा बर्नौलीज़ थ्योरम या बर्नौली की प्रमेय, लेकिन लिखा शॉर्ट में है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव यानी कि आदर्श द्रव, तो बस आदर्श द्रव ये आपने जो है बस यहाँ पे लिख लिया डैश 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 डैश। और मेन चीज़ और आगे क्या थी, धारा रेखीय प्रवाह में हो, तो धारा रेखीय प्रवाह ये लिख लिया बस आपने डैश डैश डैश। पेज के 2 हिस्से कर दीजिए, वहाँ पे आपका दूसरा आर्टिकल काम में आ जाएगा। और फिर उसके बाद मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, ये लाइन भूल जाते हैं ये वर्ड, तो प्रत्येक बिंदु ये ले इस तरह से लिख दीजिए हल्का। और उसके बाद कुल ऊर्जा है ना, और उसके बाद अर्थात वो तो सब समझ जाएंगे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, 3 ही ऊर्जाएं होती हैं। और उसका योग नियत रहता है, योग नियत बस रहता है। और ये सब हटा दीजिए, कनेक्टिंग वर्ड्स हटा दीजिए, मेन लाइन इससे भी आपको उतना ही समझ में आएगा। P + ½ ρv², स्टेटमेंट जो है वो पूरा डाल दीजिए, प्लस ρgh = कांस्टेंट। ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इसको मैं तो समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ इतना आपने समझा और इतना लिखा। अब आप अगर दोबारा अभी तुरंत पढ़ेंगे तो आप उसको पूरा का पूरा जो फिलअप ये करना है, ये चीज़ आपको मन में बोलनी है, या अकेले बैठे हैं तो ज़ोर ज़ोर से भी बोल सकते हैं, मतलब बड़बड़ाते हुए, जैसे पढ़ा जाता है ना, कुछ लोग पढ़ते हैं, जैसी आपकी आदत है उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो हर बार जब भी आगे आप करेंगे रिवाइज़, तो इसमें ये वर्ड्स केवल हिंट के लिए हैं, ताकि आप भटके नहीं, गाइडिंग वर्ड्स हैं ये। बाकी आपको फिलअप पूरा बोलना है, और क्योंकि बोलने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, आपके लिखने की स्पीड धीमी होती है। तो बोलने की स्पीड से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ रिविजन्स बढ़ा देंगे थोड़ा सा। उससे क्या होगा, न्यूरल बॉन्ड्स मजबूत हो जाएंगे और शॉर्ट टर्म मेमोरी डेवलप हो जाएगी ब्रेन में। पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ वो हो जा रहा है, जादू हो रहा है। पूरा साइंटिफिक है, ब्रेन जिस तरह काम करता है उसको अगर आप समझ जाए तो आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे इसका प्रूफ करना है, तो प्रूफ आपने लिखा, और थोड़ा सा मैं देखूंगा, अच्छा ये जूम हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा स्क्रीन पे। मैं तो इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि पेज के कितने भी हिस्से में, ज़रा से हिस्से में आपकी पूरी बर्नौलीज़ थ्योरम सिमट जाएगी। अब इसमें क्या करना है, डायग्राम बना देना है। तो डायग्राम लीजिए, ये इस तरह से डायग्राम हो गया। XY ट्यूब हो गई, P1 P2 ये जो है आपके प्रेशर हो गए, V1 V2 वेलोसिटी हो गई, हाइट जो है वो H1 H2 हो गई, है ना, और ये A1 A2 एरिया हो गया, ये आपने कर लिया, ठीक। अब देखिए मेन चीज़ क्या होती है, सब कुछ माना आना तो सब छोड़ दीजिए। X सिरे से घुसने वाले, ठीक है ना, द्रव पर किया गया कार्य, तो X सिरे से घुसने वाले द्रव पर 1 सेकंड में किया गया कार्य, ठीक है ना। तो किया गया कार्य, अब ये आपको मालूम है कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू, और 1 सेकंड में है तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो F1 V1 और P1 A1, F फोर्स को P इंटू A कर सकते हैं, तो P1 A1 V1 आता है। ये आपको पढ़ा है आपने, बर्नौलीज़ थ्योरम जिसे मालूम है वो इस चीज़ को समझ सकता है आसानी से। मेन आर्टिकल आप देख लीजिएगा, मैं तो बुक में ही दिखा सकता हूँ, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, काट X पर प्रवेश करने वाले द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय करता है ना, P1 A1 बल कार्य करता है, तो 1 सेकंड में किया गया कार्य, तो बल गुणा दूरी, तो P1 A1 और इंटू V1, ये चीज़ है इतनी। ये सब हमने जो है वो अब डिटेल में, आपने साल भर मेहनत करी है ना, तो अब इस पेपर में केवल हम इतना लिख सकते हैं, X सिरे से और 1 सेकंड में किया गया कार्य P1 A1 V1। इसी तरह से आप देखेंगे Y सिरे से निकलने वाले एक द्रव द्वारा 1 सेकंड में किया गया कार्य, द्वारा वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, बल गुणा दूरी और P2 A2 V2। फिर नेट कार्य कैसे निकालेंगे, तो माइनस कर देंगे। फिर A1 V1 A2 V2 को बनना वो अविरतता के सिद्धांत से m/ρ कर दिया जाता है। यहाँ पर तो v करके दिखाया है, वैसे 12th की बुक में देखेंगे, 11th की बुक में तो m/ρ कर, तो वैसे ही बताया जाता है, यहाँ भी कोई अलग कंसेप्ट नहीं है। तो P1 - P2 इंटू m/ρ हो जाएगा। फिर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि निकाल के, और फिर जितना ये नेट कार्य किया गया है वही इन दोनों के बराबर होता है, तो वो कंडीशन लगा के ये प्रूफ हो जाता है। तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए फिर से हम अपने पेजेस पे आ गए, और अब देखिए Y सिरे से और 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, इतना कार्य दिया गया और इतना उसने कर दिया, तो ये P2 A2 V2 हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल वही मेन चीज़ें हम लिख रहे हैं बस। अब उसके बाद नेट कितना कार्य किया गया, तो नेट किया गया कार्य,
तो देखिए करा इतना गया था, कितना उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, तो P1A1V1 माइनस P2A2V2। अब इसमें आप हिंट दे दीजिए कि ये चीज़ अविरतता के सिद्धांत से बराबर होती है। इसको m बाई रो पुट कर दिया, तो m बाई रो ये कॉमन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू m बाई रो। अब देखिए शॉर्ट में इतना लिख दिया है, लेकिन आप जब इसको पेपर में लिखने बैठेंगे तो फिर ये डिटेल में खुलता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप इसलिए इसको लिख रहे हैं कि इसके सहारे आपको एक पूरा एक आउटलाइन बन रही है, एक स्केलेटन बन रहा है, एक कंकाल बन रहा है, जिसके बेस पे आप पूरा सब शरीर बना सकते हैं बाद में, बॉडी। इसके बाद क्या है, अब ये किया गया, नेट कार्य आ गया। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि, बस इतना लिखेंगे हम। और कितनी हो जाएगी, तो बाद में हाफ mv2 स्क्वायर, पहले है हाफ mv1 स्क्वायर, तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई, तो बाद में mgh2 हुई माइनस mgh1, ये चीज़ हो गई। अब डिटेल में आप करना चाहें तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा अलग लिखो फार्मूला, अंतिम गतिज ऊर्जा अलग फार्मूला लिखो, फिर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तब ये 3 लाइन इसमें बन जाएंगी, 3 इसमें ऐसी बन जाएंगी। अब उसके बाद फिर आप कर देंगे कि किया गया कार्य जो है, किया गया नेट कार्य जो है, उसी से जो है वो क्या होता है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और साथ ही पोटेंशियल एनर्जी में भी वृद्धि होती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ही है एक तरह से, आपने लिक्विड को जितनी एनर्जी दी वही उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल में इंक्रीमेंट के फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये चीज़ यहाँ रख देंगे आकर के, किया गया नेट कार्य, ये पूरी चीज़ हम इसकी जगह पर रख देंगे, और ये पूरी चीज़ जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीमेंट पे ला के रख देंगे। इसके बाद सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद रो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, m कॉमन लेके कट जाएगा। वो आपने साल भर प्रैक्टिस करी है, इसको करके देखा है, तो आपको पता है 1 1 1 एक तरफ, 2 2 2 एक तरफ, और फिर उससे p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इतना ये निकल के आ जाएगा। यही बर्नौली प्रमेय है। बस देखिए आप कितना, अब मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आप कितना जो है पेज के कितने हिस्से में ये आ गया है। देखिए पूरा A4 साइज़ का पेपर है, इसके कितने हिस्से में जो है वो ये आया है। ये आपकी पूरी बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है ना। और अब आप देखिए आपका अभी नीचे भी आधा बचा है, साइड में पूरा आधा हिस्सा बचा हुआ है। 3 आर्टिकल इस पे और आ सकते हैं लंबे लंबे। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, किसी आर्टिकल को जो है वो शॉर्टर वे में कन्वर्ट करना होता है। इस तरह से आप जो है वो अपने, जैसे मान लिया पूरी फिजिक्स में आप देखेंगे 40-50 आर्टिकल हैं, 60 आर्टिकल हैं, या फॉर एग्जांपल 30 ही मान लेते हैं चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पक्का आते हैं। तो वो 30 आर्टिकल जो है वो इस तरह से आप उनको लिखेंगे। और मैंने जैसे आपके सामने ही लिखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समझा के लिखा है, अदरवाइज़ मैं समझाता नहीं, केवल लिखता जाता तो 5 ही मिनट लगते, 4-5 मिनट लगते। तो इस तरह से 30 आर्टिकल करने में आपको 30 बचे 150 मिनट, यानी कि 3 घंटे से भी कम का टाइम लगेगा। 30 की बजाय हम कह रहे हैं 90 मान लीजिए आर्टिकल हैं पूरी फिजिक्स में, तो 90 मान लीजिए, तो चलिए 7-8 घंटे लग गए आपको, ठीक है ना। लेकिन आपके पास अब एक शॉर्टर वे में नोट्स पूरे प्रिपेयर हो गए जो एग्जाम टाइम में काम आएंगे आपके। अब इसके आगे क्या करना है ये फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखा स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने एक लंबे से आर्टिकल को और कागज़ पे हमने करीब 10-12 लाइनों में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब आप ये समझिए कि आपने पूरा आर्टिकल एक बार पढ़ा है, उसके बेस पे 10-12 लाइनें लिखी हैं, और यही 10-12 लाइनें अब आपके अगले 1-2 दिन में काम आने वाली हैं। आपको करना क्या है, अब ये ध्यान से सुनिए, मेन चीज़ वीडियो की अब स्टार्ट होती है। आपने ये जो आर्टिकल बनाया है, जो कागज़ बनाया है, ये अब आप अपने पास रखेंगे, और इस तरह से आप पूरी बुक के जितने भी आर्टिकल डेरिवेशंस हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आप समझते हैं, उनको इस तरह से शॉर्टर वे में कन्वर्ट कर लेंगे। और छोटा छोटा लिखना है, ताकि एक पेज पे ही 4-5 आर्टिकल इस तरह से आ जाएं, ताकि आपको एक पेज में दिखे कि हाँ 4-5 आर्टिकल हैं पूरे, मतलब 4-5 आर्टिकल जो हैं वो एक ही पेज पे आ गए हैं। तो कहने का मतलब है 4-5 आर्टिकल तैयार करना मेरे लिए बहुत मामूली बात है। ये एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है ब्रेन को। अब इसके बाद करना क्या है, आपने एक पेन उठाना है और कागज़ ब्लैंक पेपर उठाना है, और उस पे जो है आपने जो यहाँ पे अभी लिखा है 10-12 लाइनों में, वही 10-12 लाइनें लिखने की कोशिश करनी है। लेकिन लिखना केवल उतना ही है जितना कि अभी आपने जो शॉर्ट करके लिखा है, लेकिन उसे बोलना है, मन में बोलें या फिर मुंह से बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अकेले में पढ़ रहे हैं तो आप जोड़ जोड़ बोल सकते हैं, अगर आप 10 लोगों के सामने बैठे हैं तो आप उसको मन में पढ़ सकते हैं। लिखना केवल उतना है जितना वो 10-12 लाइनें आपने लिखी हैं, लेकिन बोलना सारा आर्टिकल है जो कि आपने पढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट पढ़ना है, तो यदि कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखीय नली में, ठीक है, तो इसमें से आपने केवल आदर्श द्रव लिखा हाथ से,
और बाकी से चीज़ें जो हैं वो मन में बोल दी। फिर बह रहा है तो नली के प्रत्येक बिंदु पर या बहाव के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की कुल ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग नियत रहता है। तो अब इसमें आपने कुल ऊर्जा केवल लिख लिया और नियत रहता ये लिख लिया। इसके नीचे स्टेटमेंट P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने पूरा लिख लिया। तो इस तरह से 3 अक्षर और एक स्टेटमेंट लिख के आपका पूरा स्टेटमेंट तैयार हो गया है। ये स्टेटमेंट में आपने केवल 6-7 शब्द लिखे हैं, लेकिन आपने मन में पूरा रिवाइज कर लिया है। और वो रिवाइज आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले उसको कन्वर्ट किया है शॉर्टर वे में। ठीक, अब आपने क्या किया, इस तरह से दूसरा भी रिवाइज किया, तीसरा भी रिवाइज किया, चौथा भी रिवाइज किया, पांचवा भी रिवाइज किया। मान लीजिए सपोज पूरी बुक में इस तरह के 30 आर्टिकल हैं, तो उन 30 आर्टिकल को पहले स्टेप में जब आपने शॉर्टर वे में कन्वर्ट किया है तो 30 आर्टिकल में आप 5-5 मिनट अगर मान के चलते हैं तो 150 मिनट, यानी कि आपके लगभग 3 घंटे मान लेते हैं चलिए। तो इन 3 घंटों में आपने पूरी बुक के इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो टॉप 30 आर्टिकल्स हैं वो आपने इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। अब 3 घंटे बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा टहलें या फिर मोबाइल में व्हाट्सएप चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं, मतलब अपने ब्रेन को रिफ़्रेश करें। जो आपको पसंद है वो काम कर लें 10-15 मिनट। अब ब्रेन रिफ़्रेश हो गया, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब ब्लैंक पेपर की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपने वही पेज जो कन्वर्ट वाला किया है जिसमें कि आपने सारे आर्टिकल्स कन्वर्ट करके लिखे हैं, आपने क्या करना है, बर्नौली प्रमेय जैसे ही आपने देखना है उसी में वो अक्षर जो लिखे हैं बस आपको अपने मन में बोलना पूरा है। और उस शब्द से आपको ये याद आता जाएगा कि क्या मुझे बोलना है, उसके बीच में क्या क्या छूटा हुआ है वो चीज़ आपको मन में बोलनी है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि बोल आप जल्दी जल्दी सकते हैं लेकिन लिखने में टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर क्या करना है कि बोल बोल करके और लिखा हुआ जो वर्ड्स हैं बीच बीच के वो आपको मेमोरी को गाइड करेंगे कि हाँ भाई आप भटके नहीं। तो इस तरह से पूरा आर्टिकल जो है आप बोल करके एक बार और रिवाइज कर जाएंगे और इस तरह से आपका वो एक न्यूरल बॉन्ड्स जो बनना है ब्रेन में वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब आपने देखा कि अगर एक आर्टिकल को कन्वर्ट करने में 5 मिनट लगे थे शुरू में, तो अब इस तरह से रिवाइज करने में आपको मात्र 2 या 3 मिनट लगेंगे। इसी तरह से आपने पूरा 30 आर्टिकल रिवाइज कर दिए, आपको 30 दूना 60 यानी कि 1 घंटे में वो रिवाइज हो गया। इसके बाद आप फिर रिफ़्रेशमेंट लीजिए, अपना कुछ नाश्ता वाश्ता कर लीजिए, घूम लीजिए, टहल लीजिए, व्हाट्सएप चला लीजिए, कुछ भी चला लीजिए जो आपको पसंद है। उसके बाद फिर आपने वही पेज पकड़ लेना है और तीसरी बार आपने यही काम स्टार्ट कर देना है। अब आप देखेंगे कि जब आप पहले कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट रख रहे थे एक आर्टिकल में, उसी आर्टिकल को करने में 1-1.25 मिनट लगेगा। क्योंकि अब आपके सामने सब ऐसा लगेगा यार ये तो अभी पढ़ा है, इसको क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने बोलना पूरा है, मन में बोलें या जोर जोर बोलें और लिखा हुआ देखते रहना है। जितना 10-12 अक्षर हैं, 10-12 लाइनें हैं और पूरा आर्टिकल इस तरह से रिवाइज़ करना है। इस तरह से करके आपको सारे 30 आर्टिकल रिवाइज़ करने हैं, मात्र 45 मिनट आपको लगेंगे। तो जब से आपने स्टडी स्टार्ट की है 30 आर्टिकल को रटने के लिए, आपने 3 घंटा शुरू में आपने लगाया है, उसके बाद 1 घंटा लगा, उसके बाद 45 मिनट लगे, अब तक करीब 5-6 घंटे बीत चुके हैं और ये 30 आर्टिकल जो हैं आपके दिमाग में मतलब काफ़ी अच्छा प्लेस बना चुके होंगे। अब आपने क्या करना है, शाम हो गई, मान लिया सपोज़ खाना खाया आपने, परिवार के साथ बातें करी, टीवी देखा थोड़ा 10-15 मिनट, और उसके बाद क्या करना है, आपने वही कागज़ ले लेना है, आपने वही जिसमें 30 आर्टिकल लिखे हैं, 2-3 कागज़ बन गए होंगे इस तरह से, और उनको लेकर के आप चाहे तो टहलने निकल जाइए बाहर, चाहे अपने घर में ही घूमिए इधर से उधर, और उन्हीं को वही देखते रहिए कि उन लाइनों के बीच में जो 12 लाइनें लिखी हैं वो देखनी तो केवल 12 लाइनें हैं, लेकिन बोलनी आपको जो है वो सारी लाइनें हैं जो कि उस आर्टिकल से रिलेटेड हैं। आप देखेंगे अब तो मतलब 30 मिनट, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड में सब लाइनें अपने आप दिमाग में आती जाएंगी कि अरे यहाँ तो ये था, ये था, ये था, ये था, याद था यहाँ पे। और इस तरह से आपका आर्टिकल जो है वो काफ़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। पूरी अगर हम बात करें 30 आर्टिकल्स की तो ये आपको 30, 35, 40 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपके रिवाइज हो जाएंगे। अब मान लिया सपोज़ करिए आपने फिर उसके बाद थोड़ा रिफ़्रेश हुए। अच्छा, ये तो 30 आर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, इसी तरह से हो सकता है 30 की बजाय 50 हो जाए, 60 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, तो उसी से तरह से थोड़ा सा टाइम बढ़ता जाएगा। अब मान लिया सपोज़ करिए रात हो गई, रात में आप आराम से सो जाइए और सुबह मान लिया 9 बजे से पेपर है या 8 बजे से पेपर है, तो आप सुबह 5 बजे उठिए आराम से, और 5 बजे उठने के बाद थोड़ा सा कॉफ़ी वॉफ़ी ले लें उस टाइम पे, क्योंकि कॉफ़ी जो है तुरंत नींद को तोड़ देती है।
और मैं सजेस्ट नहीं करता कि साल भर पिएँ, लेकिन जब भी आपको कोई ऐसा वर्क करना हो जिसमें कि आपका ज़्यादा अटेंशन चाहिए, तो आप कॉफ़ी को ज़रूर यूज़ किया करें। और कॉफ़ी लीजिए आप, और उसको वो भी ब्लैक कॉफ़ी, बस गर्म पानी में कॉफ़ी डाली और बस पी ली। कड़वी लगेगी, लेकिन उसमें कोई चीनी नहीं है, ये सब मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जो है आप पढ़ने बैठ जाइए, और वही कागज़ जो है उसको आप बस देखिए। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैं कितनी बार पढ़ चुका हूँ, क्या ज़रूरत है इसकी? लेकिन आपने कुछ नहीं करना है, इधर-उधर की बातें नहीं सोचनी है। आपने वही आर्टिकल जो है वो फिर से करने लगना है शुरू, और अब की बार देखेंगे आधे घंटे में रिवाइज़ हो जाएगा। फिर तब तक आपने मान लिया ब्रश-वश करना है, उठे, ब्रश किया, इधर-उधर थोड़ा-सा मतलब रिफ़्रेशमेंट हुआ, और उसके बाद फिर देख लिया कागज़, इधर-उधर टहलते-टहलते या करते-करते, नहाने के बाद, पहले, ये सब इस तरह से जैसे मौका मिला आपको, आपने वो रिवाइज़ किया। आप देखेंगे सुबह उठ कर के और 8 बजे तक ही आप 5 से 6 बार उस पूरे कागज़ को रिवाइज़ कर चुके होंगे। जो न्यूरल बॉन्ड्स हैं आपके ब्रेन में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे उसको। ये आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म मेमोरी बन रही है। अब इसके बाद क्या किया आपने, स्कूल जा रहे हैं, अगर अपनी बाइक से जा रहे हैं तो बाइक से जाइए, ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो में भी आप जो है वही कागज़ ले जाइए वहाँ पे, और रास्ते में देखते रहिए उन कागज़ को। उसके बाद एग्ज़ाम में भी मान लिया सपोज़ कॉलेज में घुस गए हैं आप, तो आप उन्हीं कागज़ों को पढ़ते रहिए। जब आपकी बेल बज जाए, उन कागज़ों को फिर वहाँ रख दें कहीं पे, या नहीं जगह है तो फेंक दें बाहर या जहाँ भी है, और उसके बाद आप क्लास में चले जाएँ और एग्ज़ाम देने। और अब आप देखेंगे जैसे ही पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल, कोई आपको ऑब्स्टेकल लगेगा ही नहीं, कोई अवरोध नहीं आएगा दिमाग में। आपको जो जैसे देखोगे और तुरंत आपको वही चीज़ें याद आने लगेंगी जो आपने 1-2 दिन पहले से स्टार्ट करके रखी हैं। अब कभी-कभी होता है कि एग्ज़ाम में गैप नहीं होता है, तो फिर आप ये काम जो है वो एग्ज़ाम से पहले उसको करके रख लीजिए। वो इस तरह के कागज़ बना के रख लीजिए जैसे मैंने अभी बताया आपको, और फिर उसके बाद जो है जैसे ही एग्ज़ाम आएगा तो आप एक बार डिटेल में पढ़ें बुक से या नोट्स से, और उसके बाद जो है वो उन्हीं कागज़ों को रिवाइज़ करना शुरू कर दें। तो ये तरीका जो था वो हमने अप्लाई किया, और इससे हमें इतना फ़ायदा मिला कि मैं जब एग्ज़ाम देने जाता था तो पहली बात 100% सिलेबस तैयार करके जाता था। इसमें कभी कोई मुझे डाउट रहा ही नहीं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं क्या लिखूँगा? क्योंकि मुझे सारे ही क्वेश्चन तैयार रहते थे। तो मुझे बस ये सोचना पड़ता था कि 10 जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से जो 5 करने हैं, वो मैं कौन से ऐसे सेलेक्ट करूँ जिसमें कि मैं अपने आप को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ। बाकी बचे 5, उनमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब बहुत मुझे नहीं लग रहा कि इसमें एग्ज़ामिनर मुझे अच्छे नंबर देगा। तो इसलिए जो है वो मैं 5 इस हिसाब से सेलेक्ट करता था। ये नहीं, इस तरह से नहीं सेलेक्ट किया मैंने कभी कि इन ये 5 आते हैं मुझे और ये 5 नहीं आते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके को आप अडॉप्ट करेंगे पूरे सिलेबस को तैयार करने में, तो धीरे-धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। पहले साल में आप कम कर पाएँगे, लेकिन अगले साल में आप जो है वो पूरा 100% सिलेबस जो है वो तैयार करके जाएँगे, कि कोई भी चीज़ आ जाए कहीं से भी, आप कभी उसे भूल सकते ही नहीं। और ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ये जितनी जल्दी डेवलप होती है, उतनी ही जल्दी ये डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो और आपको अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप एक एग्ज़ाम से लौट करके 1 डेढ़ घंटा बिल्कुल सो जाएँ या कुछ भी करें, और वो मेमोरी जो है बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर के लिए भी इसी तरह से तैयारी करना शुरू कर दें। तो उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर ज़रा सा भी फ़ायदा मिलता है या अच्छा लगता है आपको, या कुछ समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपसे रिलेटेड सारे वीडियोस मिलते हैं। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आपको करियर कैसे बनाना है उससे रिलेटेड हो, चाहे आपको टॉपर्स से मिलना हो जो आपके सीनियर्स हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है या अच्छी जॉब पाई है, कैसे उन्होंने किया, मोटिवेशन लेना है आपने, उसके लिए भी आपको सारे वीडियोस मिलते हैं। तो एक तरह से ऑल इन वन चैनल है, और इस वजह से आपको इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग हमें 7376292424 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, ब्रांच वगैरह, क्लास वगैरह डिटेल्स व्हाट्सएप करें, तो हम आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो इस वीडियो को फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।